वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। वज़ीर आज़म कतर पर इसराइली जाहिलियत के खिलाफ कतरी क़यादत से यकजहती का इजहार करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म की कतरी शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। पाकिस्तान ने पेशकश की है कि वो इसराइली जाहिलियत के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुत्तहद रद्दअमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने के लिए तैयार है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आज दोहा का दौरा मुतवक्के है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद का कतर का ये दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कतर पहुंच चुके हैं। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू की और नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर में इसराइली हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। अखबार के मुताबिक इसराइली हमले के बाद ट्रंप ने मंगल को नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा है कि क्या हमला कामयाब रहा। अमेरिका में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि अगर इसराइल कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहा है तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान बन्नू, ज़िला मोहम्मद और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन की गई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज को हलाक किया गया। ये खवारिज इलाकों में मुतादिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे थे। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बनाए गए आर्जी बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। चारों तरफ पानी ही पानी। 90% नवाही इलाके ज़ेर आब आ चुके। शहरी इलाके से तेज़ी से आबादी को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए गुज़िश्ता रात उच्च शरीफ रोड पर भी शगाफ डाला गया था। बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। CPO मुल्तान का कहना है कि जद में आने वाले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में हैं ये भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे और ये कश्तियाँ भी उठ गई है। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 18 अफराद को बचा लिया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया वो लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए थे। रेस्क्यू टीम मुतासिरीन सैलाब को मौजा दराबपुर से रेस्क्यू करके ला रही थी। वफाकी हुकूमत ने अभी तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें आलमी सतह पर अपील करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा है कि कल बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। उनसे कहते हैं कि इतनी तकसीम पैदा ना करें। मसाइल ज़रूर हैं, इंतज़ामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर रही। हम अपने काम से मुतमईन हैं। M9 पर हमें नाले की गुज़रगाह बनाने की इजाज़त नहीं है। मोटरवे इंतज़ामिया को गुज़रगाह बनाने का कहा है। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप का साथी चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। कत्ल के शुबे में हिरासत में लिए गए दोनों अफराद को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया। 31 बरस के चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उनकी सर्जरी की गई मगर कामयाब न हो सकी। चार्ली को गर्दन में गोली लगी थी। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। चार्ली जैसे अजीम अमरीकियों को नाजियों से तशबीह दी गई। ये बयानिया अमरीका में दहशतगर्दी का बायस बन रहा है, अब बंद होना चाहिए। अमरीका भर में इतवार तक परचम सरनिगू रहेगा। रूसी मीडिया ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से कहा है कि कर्क को उस वक्त गोली मारी गई जब वो ट्रांसजेंडर अफराद से मुतालिक तकरीर कर रहा था। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे और यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। वो रूस से सिफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात में पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर भी इत्तफाक किया गया। डॉक्टर हुसैन ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एक ख़त भी वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत का इजहार और इमदाद की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश दो तरफ़ा ताल्लुकात मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात अक़ीदत एहतराम से आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर रखी और फातिहा पढ़ी। बानी वतन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। भारत में अक़लियतों से सलूक दो कौमी नज़रिए की सच्चाई का सबूत है। पाकिस्तान का क़याम एक तारीख़ी और नागुज़ीर फैसला था। दरियाए चनाब में हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा, पानी का बहाव बढ़कर 6,68,000 क्यूसेक हो गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू पर पानी के बहाव में कमी आ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियानी दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,02,000 जबकि सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,57,000 क्यूसेक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, एमिजना रोड, आया चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, चारा फैसल, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर भी बारिश। शहर में आज तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जाम शोरो, ठट्टा और सुजावल में भी रहेगा। लाहौर के इलाकों चूंग और मिस्री शाह में दो मुकाबलों में 6 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि रिकवरी के लिए ले जाते हुए मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। इसराइली फौज की गजा पर शदीद बमबारी से गुज़िश्ता 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। फ़लस्तीन लिबरेशन मूवमेंट की रेवोल्यूशनरी काउंसिल के रुकन जमाल हम्माद और डिप्टी सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के यमन पर हमलों में 35 अफराद हलाक और 131 जख्मी हुए। और नासा ने अमरीकी वीज़े वाले चीनियों को अपने प्रोग्राम में शामिल होने से रोक दिया। नासा प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक खलाई इदारे के काम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए चीनी शहरियों की सहूलियात, मवाद और नेटवर्क तक रसाई को महदूद कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये इकदाम सदर ट्रंप के चीन मुखालिफ बयानात में इजाफे के दौरान सामने आया है।